टोल बहुत सारे लगते हैं, टोल बहुत सारे। रात के बज गए हैं 1। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। और अभी जो यात्रा हो रही है वह ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव का मात्र एक मंदिर जहां पर है, सीधे सीधे बोले तो पुष्कर जा रहे हैं। तो इस प्रस्तुति में दिल्ली से या गुरुग्राम से अभी फिलहाल निकले हैं। पुष्कर तक का जो रूट है, टोल चार्जेस हैं और ओवरऑल एक जो यात्रा का अनुभव रहता है वो आपको शेयर किया जाएगा। अभी फिलहाल मुंबई एक्सप्रेसवे में डीजल भराने के लिए रुके थे और कुछ खाया पिया गया। अब यहाँ से यात्रा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर साथियों रूट की बात की जाए दिल्ली से पुष्कर तक की, तो आप दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए राजीव चौक से सोना वाला हाईवे पकड़ के चढ़ जाते हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अभी आप देख रहे हैं। इस पर लगभग आप 180 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और वैसे देखा जाए तो टोटल पुष्कर आपको पड़ेगा गुरुग्राम से, अगर ये वाले NH4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होके जा रहे हैं तो 430 किलोमीटर के आसपास, और ये आपको लगभग लग जाएगा 6, साढ़े 6, 7 घंटा आराम से। तो फिलहाल ये जो आपको एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे आपको एग्जिट लेना होगा दौसा के पास, और एक्सप्रेसवे पे जो टोल वगैरह है वो लास्ट में एक साथ मैं बता दूंगा टोटल टोल जो लगा है। अभी फिलहाल दौसा मतलब जयपुर से पहले जो दौसा शहर आता है नीचे कट लेना होगा, फिर वहाँ से आगे की जानकारी जो रहेगी आपको रास्ते और उसका बता दिया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे तो साथियों अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतर गए हैं और यह जो देख रहे हैं ये आगरा जयपुर रोड है NH21। ये आगे जाके मिल जाएगा NH48 पे। यहाँ बस ध्यान देने वाली बात ये है कि मतलब दिन में ये साला दौसा मजिस्ट्रेट वाला ये कार्यालय आगे आता है, तो वहाँ पे आप 110 120 के रफ्तार से उतरते हैं, इस पे भी तेज चलाते हैं। वहाँ पे अचानक से 40 या 60 का लिमिट है, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, धांच पकड़ लेते हैं। हमें पकड़ा था गुजरात वाले ट्रिप में, हम लोग जब जा रहे थे धर लिया था। तो आप जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरते हैं तो NH21 पे लगभग आप 40-50 किलोमीटर चलने के बाद ये जयपुर रिंग रोड पे चलते हैं। तो NH21 से आप लगभग 46 किलोमीटर इस जयपुर रिंग रोड से तय कर जैसे अभी हम निकल रहे हैं, निकल कर मिलेंगे आप NH48। अब NH48 की बात कर ले रहे हैं। देखिए गुड़गांव से 2 रूट बनता है, एक आप NH48 पकड़ कर आ सकते हैं, दूसरा हमने जो पकड़ा था नेशनल एक्सप्रेसवे 4। तो अगर आप ये NH48 पकड़ के आएंगे दिल्ली से तो दूरी 376 किलोमीटर होगी और 428 किलोमीटर अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आएंगे तो। अगेन क्योंकि बीच में जो ये दिल्ली जयपुर हाईवे है NH48 इस थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा अनइवन है, तो इसीलिए अगर 4 पहिया है तो 4 पहिया बेटर है कि आप अच्छे रोड पे चलाएं तो माइलेज आपका निकल जाता है। यही है कि लगभग 200-250 टोल ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि लगभग 460 रुपया टोल आपको पड़ता है मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ से दूरी बची है 129 किलोमीटर, 2 घंटा 5 मिनट यहाँ से लगेगा। बस यही है, मतलब आप अभी तक का रास्ता पूछेंगे तो देखिए NH एक्सप्रेसवे तो लाजवाब है, NH4 दिल्ली मुंबई। उसके बाद NH21 भी काफ़ी लाजवाब है, जो 40-45 किलोमीटर हमें चलना पड़ा दौसा के कट से, जो उतर के हम लोग चले थे रिंग रोड तक। रिंग रोड का जो रोड है वो भी काफ़ी अच्छा है।
तो ओवरऑल रोड की कंडीशन तो राजस्थान में सही है, यही कि टोल बहुत सारे लगते हैं, टोल बहुत सारे लगेंगे। ये लगभग आपको 450 किलोमीटर की दूरी पर जब पूरा टोल बताएंगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा है, मगर फिलहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से ट्रक धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि NH48 पे अच्छे खासे ट्रक्स चलते हैं। बस यही था, थोड़ी नींद आ रही है। अब एक जगह कहीं रुका जाएगा, थोड़ा आँख बंद किया जाएगा, 10-15 मिनट बाद फिर चला जाएगा। तो रात के बज गए हैं 1। अभी महादेव ढाबा NH48 पे कुछ खाने पीने के लिए रुका गया है, और बॉडी स्ट्रेच करने के लिए भी। वैसे आपको ढाबा की बात की जाए तो NH48 पे ढाबा आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। मतलब अच्छा खासा बिजी हाईवे है ये। तो साथियों बस एक जानकारी, लास्ट ईयर जब पुष्कर गए थे तो NH48 जयपुर से लेके लगभग अजमेर से कुछ दूर पहले तक ये पूरा NH48 लगभग 10-12 डाइवर्सन थे, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मगर इस साल अभी मतलब 1 साल 1-2 महीने में ये पूरा बना दिए हैं, मतलब अच्छा खासा इसको 3 लेन और अच्छा खासा रोड बना दिए हैं। तो इसके वजह से वो वाला जो दिक्कत था वो वाला सॉल्व हो गया है। मतलब आपका लगभग 1-2 घंटा हमारा बच गया था, नहीं तो अच्छा खासा ट्रैफिक होता था इस पे। बट इस बार काफ़ी लाजवाब, मतलब रोड बन जाने की वजह से NH48 का ये वाला पैच ये पूरा, तो ये भी सही हो गया, मतलब पुष्कर जाने के लिए। मतलब जो एक पैच खराब मिलता था वो भी नहीं है, अब पूरा शानदार रोड है दिल्ली से लेके पुष्कर तक पहुंचने के लिए। तो साथियों पुष्कर से 10 किलोमीटर पहले रुका गया है, एक रेडबुल पिया जा रहा है। आसमान में मस्त चंदा मामा निकले हुए हैं, और पता कि अभी पुष्कर में मतलब रात में अभी उतनी भीड़ नहीं है, निकल जाएंगे, यहीं पे पूछे थे। बाकी सफल लाजवाब रहा, बढ़िया रहा। मतलब 5-10 मिनट में हम होटल ढूंढते हुए नज़र आएंगे। फिर होटल में आपको ओवरऑल टोल का चार्जेस और ओवरऑल एक्सपीरियंस और कोई यदि और कुछ जानकारी होगा तो आपको बता के ये वाली प्रस्तुति समाप्त करेंगे, ताकि आपको अगर दिल्ली या गुड़गांव से आ रहे हैं तो क्या हिसाब किताब है यात्रा का, जर्नी का, अगर आप 4 पहिए से आ रहे हैं तो। नगर पालिका परिषद अजमेर आपसे 50 रुपया लेगा एंट्री का, और सामने आप देख रहे हैं ब्रह्मा मंदिर, मेहता शहर, नागौर, मेला मैदान। धन्यवाद भाई, हैप्पी होली। तो साथियों हम लगभग 3:30 बजे पुष्कर पहुंच गए थे। पीछे देख रहे होंगे आप माँ सावित्री का उस पहाड़ी टीले पे मंदिर। फिलहाल आपको बताता जरूर, जो टोल लगा था हमें लगभग 910 रुपये का टोल लगेगा, जिसमें से 460 रुपये तो आगरा लखनऊ का ही टोल था, बाकी 100, 150, 110 रुपया, 60 रुपया कर करके काफ़ी सारे 6, 7, 8 टोल आते हैं। तो 910 रुपया आपको टोल लगेगा। ओवरऑल रास्ता का आपको जानकारी दे दिए कि बेहतर ही है, लाजवाब है। तो दिल्ली से आराम से आइए, 6-6.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। NH48 का भी बता दिया कि वो जो रास्ता ख़राब था वो एकदम बेहतरीन बन गया है, तो कहीं पे भी कोई भी रफ पैच तक नहीं मिलेगा आपको। फिलहाल अभी हम होली खेलने के लिए यहाँ का जो मेला मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ निकल रहे हैं। सुबह यहाँ पे बस 3,500 का होटल मिल गया था। मतलब अभी सीज़न है तो ऐसा कुछ, ये तो 500 रुपये लायक भी नहीं था, मगर फिलहाल मिल गया था तो रुक गए थे थोड़ा आराम करने के बाद। अब यहाँ के ट्रांस आधुनिक फॉरनर चाहे जो भी बोला जाता है उसको खेलने जा रहे हैं होली।